अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तुर्की वीज़ा के हवाले से कमेंट है जी भाई का अहमद शाह। इन्होंने शायद वो वीडियो मिस कर दी है जहाँ पर मैंने तुर्की वीज़ा और दीगर कंट्रीज़ के वीज़ा के मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, और वो सिर्फ थी सिटीजन्स के लिए, नॉट रेजिडेंट। सो अहमद शाह साहब का कमेंट है जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुर्की के लिए ऑन द अराइवल वीज़ा मिल रहा है। ज़रा इस पर भी बोला फिर, ये खबर सच है। बिल्कुल खबर सच है, लेकिन सिर्फ ओमानियों को मिल रहा है। तुर्की ने जो इसी साल आज 31 दिसंबर 2023 और इतवार का दिन है, तुर्की ने एग्रीमेंट किया था। इनका सिस्टम काफ़ी चेंज हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है, ये सिर्फ तुर्की नहीं। बहुत सारे मुल्कों ने इंडिया के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है, और बहुत सारे मुल्कों का चल रहा है। मिस्र ने कर दिया है, जितने भी जीसीसी रेजिडेंट हैं उनके लिए मिस्र भी ऑन अराइवल जा सकते हैं। ठीक है ना, आपका वीज़ा वहीं पे लगेगा और स्टिकर लगेगा, ठीक है जी। और उसके बाद आ जाएं, तुर्की ने जो ऐलान किया है वो है सिर्फ सिटीजन्स के लिए, रेजिडेंट के लिए नहीं है। तुर्की अगर किसी ने जाना है और वो ओमानी है तो उसको वीज़ा के बगैर वो जा सकता है, 90 दिन तक स्टे भी कर सकता है। ठीक है ना, पहले 30 दिन का किया था, बाद में उन्होंने 90 दिन कर दिया। इसी तरह इंडियन नेशनल के लिए किया था। मलेशिया ने पहले 90 दिन, फिर बाद में 1 साल स्टे कर दिया। ठीक है ना। सो तुर्की का वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो सिर्फ ओमानी सिटीज़न या बाकी जीसीसी जो लोग हैं, जो सिटीज़न है यहाँ के, उनके लिए है। जो यहाँ पे खारजी रहते हैं उनके लिए नहीं है। और पोलियो के साडली होएगा, ठीक है। तुर्की कोई ऐसा वैसा नहीं है। हाँ, बहुत देर बाद फ्यूचर में शायद हो जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है तुर्की का वीज़ा पाकिस्तानी के लिए ऑन अराइवल नहीं है, और लेना भी कोई आसान नहीं है। आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट हो, ट्रैवल हिस्ट्री हो, तो वो दे देते हैं, अदरवाइज़ दस्ती रिजेक्ट। कभी नेम बैन की वजह से, कभी और कोई एलिगेशन लगा के आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपको वीज़ा लेना है तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो डाली हुई है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फ़ीस है। तुर्की वीज़ा फ्रॉम ओमान आप चेक कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।